आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। अमेज नाउ के आज स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से एक साल पहले जो किसानों के हित में, उनके संबंध में कृषि बिल पास किया गया था, उन तीनों बिलों को वापस लेने की घोषणा की गई है। नमस्कार, मैं रितेश अमेज नाउ टीम से और इस समय मैं हूँ वापस फिर से गाजीपुर बॉर्डर पे, जहाँ एक बार हमारे सरकार ने अपने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का वादा कर लिया है और उसकी तरफ अब कदम उठा लिया है। वहाँ अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या माहौल है इस समय गाजीपुर बॉर्डर का, जहाँ अब आज फिर से दिवाली मनाई जा रही है और खुशियाँ मनाई जा रही है, मिठाई बांटे जा रहे हैं। वहाँ एक बार बात करते हैं फिर से किसान भाइयों से कि उनका क्या रिएक्शन है। आइए। सबसे पहले मैं अमेज टीम से आप सब लोग को बधाई देना चाहूँगा कि सरकार ने आपकी सुन ली है और मोदी सरकार ने जो निर्णय लिया है तीनों कानून वापस ही लेने का, उसके लिए आप सभी लोग को हमारी पूरी टीम की तरफ से बधाई हो। तो आप अपना नाम बताना चाहेंगे? सर, मेरा नाम हाकम सिंह है। हाकम सिंह जी, आप कहाँ से हैं? हाकम सिंह जी, आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर से, गोला गोकरना से। अच्छा, तो सर आपका क्या राय है इसमें जो मोदी सरकार ने आज अपना तीनों कानून वापस लेने का निर्णय लिया है, उस पर आपका क्या कहना है? सर, स्वागत है और अच्छी बात है। इनकी अब कम से कम गुरु नानक देव जी के पर इनकी बुद्धि इनकी खुली है। स्वागत है, बढ़िया है जो उन्होंने फैसला लिया है, मगर ये करके दिखाएं। तो अभी भी आपको लगता है कि आपकी सरकार इतना बोलने के बाद भी नहीं करने वाला कोई चांस है? सर, इन्होंने तो एमएसपी इन्होंने 15-15 लाख रुपए कहे थे। इन्होंने उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ा था, विधानसभा चुनाव था, तो इन्होंने कहा था कि हम 450 रुपये गन्ने का भुगतान देंगे, ये मैनिफेस्टो में था। इन्होंने कहा था हम 14 दिन में भुगतान देंगे गन्ने का। सर, 2014 में स्वामीनाथन रिपोर्ट को पारित करने के लिए इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वो भी अभी तक नहीं हुआ। तो इसीलिए इनके ऊपर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन स्वागत है मोदी जी के इस स्टेटमेंट पे। हमें खुशी है, हम स्वागत करते हैं। कई मायने में आज का दिन ऐतिहासिक है। खासकर गुरु नानक देव की 552वीं जयंती आज पूरा देश मना रहा है, लेकिन पिछले एक साल से दिल्ली स्थित गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बिल का विरोध कर रहे किसानों के लिए आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। प्रकाश पर्व के रूप में मनाए जाने वाले इस त्यौहार के मौके पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि बिल वापस करने की घोषणा करते हुए इस गुलाबी ठंड के दिनों में भी राजनीतिक गलियारे में गर्मी पैदा कर दी है। जहां दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह होते ही खुशियां मनाई जाने लगीं, ट्रैक्टर पर बैठे भारतीय किसान तिरंगे को लेकर अपनी जीत का जश्न मनाया और आतिशबाजी की गई, वहीं राजनीतिक विपक्षी पार्टियों को एक बार फिर से बहस मुबाहिसे के लिए मुद्दा मिल गया। लेकिन यह तो मानना ही होगा कि सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने भी अपनी स्थिति साफ करने का एक आधार, एक बेस तैयार किया है। आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं
आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। पिछले 1 साल से गाजीपुर बॉर्डर पर विरोध कर रहे किसान नेता ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 1 साल से हमारे किसान भाइयों ने, 700 किसान भाइयों ने जो ना इस आंदोलन के अंदर शहीद हुए हैं, हम उनकी भी आज आत्मा को शांति मिली है। और हम हमारे किसान भाइयों को सबको बधाई देना चाहते हैं जो इस सर्दी में, गर्मी में, बरसात में जो कष्ट सहन किया है, उसका जो है ना हमारी किसान भाइयों की जीत हुई है। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है, भारतवर्ष की जीत है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिल वापसी के बाद यूपी के बलिया स्थित किसान नेताओं ने क्या कहा। पिछले उपचुनाव में अपनी हार को देखते हुए प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया, ऐसा उन किसान नेताओं का कहना है। बलिया के किसान नेता लक्ष्मण यादव कहते हैं, क्या कहते हैं, आइए उन्हें भी सुनते हैं। देखिए, अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने जो किसान आंदोलन, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है, मैं समझता हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आपको हार को देखते हुए इन सरकार ने इस तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। तो क्या जो ये किसान बिल थे, इससे किसानों को क्या लगता था कि इससे क्षति होने वाली है? बिल्कुल, यह जो तीनों कृषि कानून थे वह पूंजीपतियों के पक्ष में थे। अगर किसान कह रहा है कि सरकार अगर मैक्सिमम सपोर्ट मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए राजी है तो उसको कानून क्यों नहीं बनाती। लेकिन सरकार इस पक्ष में कभी नहीं, कानून बनाने के पक्ष में कभी नहीं। 1920 रुपया प्रति कुंटल गेहूं खरीदने की बात हो रही थी, लेकिन मंडी में खरीदार नहीं थे, सरकारी समितियां खरीद नहीं रही थी, और बाज़ार में जो व्यापारी हैं वो 1200-1400 रुपये से अधिक लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस तरह से ये कृषि कानून बहुत गलत था, और हम समझते हैं कि यह जो किसानों का बलिदान रहा है, शहीद जो शहादत रही है इस आंदोलन को लेकर के, उनके प्रति ये आंदोलन समर्थन वो रहा है, समर्पित रहा है, और ये उनकी जीत है। बलिया के ही किसान नेता रामकृष्ण यादव ने क्या कहा, हम यह बात जरूर कहेंगे कि किसान बिल वापसी को आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की गई है। यह कृषि कानून बहुत गलत था, जो किसानों का बलिदान लेता रहा। यह शहादत उस आंदोलन को समर्पित रही है। यह उन शहीद हुए किसानों की जीत है। प्रधानमंत्री देर से जागे हैं हजारों किसानों की शहादत देने के बाद, तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पिछले 25 अक्टूबर को ही कृषि बिल वापसी के संकेत दे दिए थे। आइए उन्हें भी देखते और सुनते हैं। और हो सकता है, मैं आज कह रहा हूं आपसे, पंजाब के चुनाव देखते हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव देखते हुए, हो सकता है किसानों के कानून रद्द कर दिए जाए तीनों। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो आज प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के संबंधित जो ये बिल वापसी की जो घोषणा की गई, उसके बाद कहा कि यह तो सरकार की किसानों के आगे हार है। मैं देश के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके संघर्ष से और जिनके लगातार आंदोलन और तीनों काले कानून के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा, और उसका परिणाम ये है कि आज तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में।
अब आइए देखते हैं कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर क्या ट्वीट किया है। जो भी हो, आज प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री का यह फैसला, यह घोषणा, जहां तमाम किसानों को राहत देने वाली बात हो सकती है, वहीं सत्ता के गलियारे में, राजनीतिक गलियारे में तमाम बहस मुबाहिसे शुरू हो गए हैं, प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है और जो हमें लगता है कि कुछ दिनों तक चलता रहेगा, जब तक कि यह बिल वापसी का जो प्रावधान है लीगल तौर पर सदन में जो प्रक्रिया दोहराई जाएगी, उसके बाद क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री अगर वापस लिए हैं तो यही कहा जाएगा कि इन्होंने काफ़ी देर से किसानों के जीवन के कीमत पे उनको काफ़ी क्षति पहुंचाने के बाद वापस लिया है और यह निश्चित रूप से उपचुनावों में उनकी पार्टी को काफ़ी हार का सामना करना पड़ा है। इसके चलते वो ऐसा घोषणा किए हैं और जब तक पूरी तरह से बात साफ नहीं हो जाती है तब तक उनके वापस लेने पे क्या कहा जा सकता है, ऊपर के नेता लोग बैठक करेंगे। ये जो तीनों कृषि कानून जो बिल थे, इसमें क्या कमियां थी जिसको लेकर किसान नेता धरने पे इतने साल से बैठे रहे? देखिए, ऐसा है कि तीनों कृषि कानून पूरी तरह से हमारी कृषि को कारपोरेट के हाथों में गिरवी रखने का एक षड्यंत्र है और यह काम हमारे देश की सरकार ने विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और WTO के दबाव में लिया है, एक तरह से उसके सामने नतमस्तक करके। क्योंकि जो पहला कानून है जो कहता है कि कृषि उपज गुणवत्ता और व्यापार से संबंधित है, वो पूरी तरह से कॉरपोरेट के ऊपर निर्भर होगा किसी चीज़ को कब गुणवत्ता युक्त कहेगा और कब नहीं, और इसकी कीमत किसान को चुकानी पड़ेगी। दूसरा, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खेती का से संबंधित वो कानून है, उसमें ये चीज़ें हैं कि जिस तरह से नील की खेती अंग्रेज कराते थे हमारे देश के किसानों से, और जो भारत जैसी विशाल जनसंख्या का देश जो पूरी तरह से कृषि के ऊपर निर्भर है, खदान की जगह वो लाभकारी फसलों को उपजाने का निर्देश देंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिस तरह से जो चीज़ें पश्चिम के देशों में नहीं होती हैं। और इसका कीमत होगा कि हमारा क्षेत्रफल कृषि उपज से हट करके वाणिज्य की तरफ जाएगा और जो हम पिछले 70 सालों में कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने हैं वो निश्चित रूप से हम कमज़ोर होंगे और आयात, कृषि अनाजों के आयात पर निर्भर हो जाएंगे और इस आयात की कीमत विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मल्टीनेशनल्स कंपनियां तय करेंगी, जो हमारे किसानों के हक में नहीं होगा तो आम जनता की। जी, आज तरह से जो आज बिल वापस हुआ है, सरकार अपनी वापसी की है, तो इस पे क्या आप प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे कि देर आए दुरुस्त आए? प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से धन्यवाद दिया जा सकता है, लेकिन यही कहा जाएगा कि काफ़ी देर कर दी, हुजूर आते आते आपने बहुत देर कर दी। तो दोस्तों, जो भी हो, अब इस बिल के बाबत जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहेंगी, समय समय पर हम अपडेट देते रहेंगे। अमेज नाउ इस पर अपनी सजग निगाहें बनाए हुए है और पूरी खबर, पूरी डिटेल आपको अपडेट कराता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।